दिया और नतीजा ये हुआ छोड़ी कर हाथी बेटी का नारद चले दिल में बाती लगी कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा चलती दिल में छुरी की छुरी भविष्य को बताए को गए थे परीक्षित जी, लेकिन अपने ही भविष्य में डूब गए। आहा, ऐसा ही नहीं प्यारे। वही नारद परीक्षित जी जिन्होंने कामदेव को जीता था, और वही नारद परीक्षित जी विश्वमोहनी को निहार के पागल हो गए। साथ साथ आपको एक बात हम और बता देना चाहते हैं मृदुल लला, जो नारद कामदेव को जीत चुके थे वही नारद विश्वमोहनी को देख के पागल हो गए। कभी कभी विचार आता है, सोचता रहता हूं दीन बंधु, कोई सामाजिक बात कह रहा हूं भाइयों, कोई शारीरिक संबंधित बात नहीं है। एक विद्वान तो ये कह रहा है लला टीटू, नारी के आगे सूरवीर बलवान तरफ झुक जाता। क्या छुपाया लाला? नारी के आगे एक नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि डिग गए, डिग गए। क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया हर नारी में, जो नहीं देखने में आता। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता।
छोड़ो, मानव की बात छोड़ो। हाँ, मानव की बात छोड़ो, थोड़े ऋषि मुनियों की ओर देखो। ये विश्वामित्र मेनिका के संगमन के बीच में मौरान, विश्वामित्र, विश्वामित्र लला जिनके 3 लड़का थे, एक रानी थी, वो पागल हो गए। विश्वामित्र वैसे और छोड़ो, विश्वामित्र छोड़ो, विश्वामित्र मेनिका के संगमन के बीच में मौरान। महाराज जी, नारद बाबा मोहन के पीछे लगा हुई है दीवाना। और सुना, और सुना, देखो जब इंद्र हिल्या को ब्याही छोड़ी अपनी नारी, इंद्र ने अहिल्या को देखो, अपनी पत्नी को छोड़ दो। देखो लाला चंद्रमा को जो गुरु की लगा, मेरा मतलब है इसी बीच में 501 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं जितेंद्र कुशवाहा जी, गड़िया कचपुरा गुरसाईगंज के पास से आए। प्रदीप यादव जी गड़िया कचपुरा से, ये दोनों भाई 501 रुपया भेज रहे हैं। मेरा मतलब है ये जितेंद्र कुशवाहा जी ने आई मेरा खोया जी हमारो मां। गड़िया कचपुरा के बस भैया 500 रुपया ये तैला। ये प्रदीप यादव मेरे भैया ने हमको देखो भुजा बढ़ाई, 501 रुपया देखी अज कर मेरो बढ़ाई दूंगा। अरे गंगा जमुना मर जलवा ऐसे बड़े फिरन परिदा, अमृत कुआ खुदे यज्ञा में कुरमा पिए अमर हुआ। ये गंगा जमुना में जल पाने से बढ़े लला परिवार। और राखो याद मान कर रविंद्र को तेरी पति राखे करता, जुग जुग जियो ये मन पद भोग पंचा धर सारा लगा। आइए परीक्षित जी, नारद बाबा सोचने लगे हमने कामदेव को जीता है और हम तो अब साधु बन के देखो जी नहीं पाएंगे, हम भी अपना परिवार बसाएंगे का बिना मतलब में घूमते रहते हैं कमंडल लेके, शादी करेंगे। परीक्षित जी भविष्य को बताने को गए थे लेकिन अपने ही भविष्य में डूब गए।
नारद बाबा जो है परीक्षित जी सोचते हैं अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। परसों विश्वमोहनी का स्वयंवर है, इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है जो हम शादी करने के लिए तपस्या भी करें, शरीर सुंदर बना सकें। लला पूरी बात सुनो करो। और नारायण से भी हमारा थोड़ा मनमुटाव हो गया, क्योंकि हमने उनसे अपनी बड़ाई कर दी था, सब हमसे गुस्सा है तो हमारी वो बात सुनेंगे नहीं। अब करें तो करें का और जाएं तो जाएं का। तो नारद ने सोची अब जब कोई दिखाई ना दो तो अंत में नारद जो थे परीक्षित जी भगवान को याद करते हैं और कहते हैं दीन बंधु ऋषि नारद ने जब जान लिया लला मजबूरी श्री नारायण का ध्यान किया मजबूरी और मजबूरी में परीक्षित जी इंसान की जब चारों रास्ताएं बंद हो जाती हैं तो परम पिता परमात्मा की याद आती। सोचने लगे अब तो हम भगवान को बुलाएंगे, उनसे ही अपने मन की बात को कहेंगे, वो ही हमारी सुनेंगे। अब तो हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। लला नारद ने नारायण को बुलाओ तो नारायण भगवान तो तैयार ही बैठे हैं। नारद बाबा ने परीक्षित जी नारायण को बुलाया। नारायण भगवान को जैसे ही याद किया माता जी तो भगवान तो तैयार ही बैठे थे कि नारद हमें कब बुलाओ। उनके ही घमंड को चूर चूर करने के लिए माया का जाल फैलाया था भगवान ने लला। तो नतीजा ये हुआ नारद बाबा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारद भगवान जी कैसा याद किया तुमने हमें? शाम सुबह हम तो तुम्हें ही तो याद करते रहते हैं। क्या कहा? हाँ हाँ। रो काहे को रहे हो? क्या करें भगवान जी, हम साधु बन के अब नहीं जी पाएंगे। कैसे जियोगे? शादी करेंगे। शादी मतलब
साधु बन के नहीं जी पाएंगे, अपना घर बसाएंगे। बहुत अच्छी बात, ये बात तुम पहले कह देते तो शादी तो पहले ही हो जाती। नारद बोले तब कैसे कह देते? तुमने तो कामदेव को जीत लिया तब जीत लिया, अब नहीं, अब तो साधु बन के नहीं जी पाएंगे। कोई बात नहीं, शादी करो, अब शादी की चर्चाएं होगी तुम्हारी। नारद बोले ना ना ना, अपनी मर्जी से करेंगे, हमने लड़की देख रखी है। क्या कहा? बिल्कुल सही कहा, विश्वमोहिनी के साथ शादी करेंगे। तो हम क्या करें? तुम मुझे शरीर सुंदर बना दो, थोड़ी देर के लिए अपना रूप हमें दे दो, हरि का रूप। हरि मीस बंदर, हरि मीस भगवान। नारायण भगवान ने परीक्षित जी नारद का शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। शरीर सुंदर है और चेहरा बंदर का लगा हुआ है। दोस्तों प्यारे, अब नारद बाबा बंदर का चेहरा लेके चल देते हैं। पहुंच गए परीक्षित जी। कहां पहुंचे? लला, जहां पर विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। बोले बाबा के गढ़ ब्राह्मण बन के परीक्षित जी घूम रहे थे। नारद बाबा की और विश्वमोहिनी ने एक बार देखा, दूसरी बार चितइयों ना बोले जो बंदर कहां से आया। जयमाला भगवान के गर्दन में डाल दी। नारद बाबा हाथ बबूला हुए। नारद ने परीक्षित जी भगवान नारायण को वहीं पर श्राप दिया था कि जिस तरीके से नारी के पीछे मैं रो रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा जो नारी के पीछे तुम भी रोगे। बंदर का चेहरा जो तुमने हमारे लगाया, ये बानर सेना तुम्हारे काम में आएगी। क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे सज्जनों। इस प्रकार से नारद को श्राप से नारायण को भूतल पर आना पड़ा। ताली बजा करके छोटा सा एक माता